सादर नमस्कार। कल मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रहा था तो एक वीडियो सामने आई जिसमें एक सज्जन है राजकुमार भाटी जी, वे कुछ प्रश्न कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर। प्रश्न कह सकते हैं, जिज्ञासा कह सकते हैं, कटाक्ष कह सकते हैं, आक्षेप कह सकते हैं। पहले आप उनके प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वो क्या व्यक्त कर रहे हैं अपनी भावना। उसके बाद मैं उस विषय में कुछ बताना चाहूँगा। यह वीडियो देखिए। नहीं, पहली बात तो पहली रिसर्च तो आपको ये करनी चाहिए कि सनातन है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है। हमारे धर्म का नाम तो सनातन नहीं है। कहीं किसी किताब में तो सनातन लिखा हुआ नहीं है। सनातन शब्द तो आता है बौद्ध धर्म में आता है। ट्रू। सनातन शब्द अगर आता है बौद्ध साहित्य में आता है, तो या तो ये कहें ये कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, सनातन जो कह रहे हैं। हाँ। तो ये किसे सनातन कहें कि हिंदू कहें कि ब्राह्मण धर्म कहें कि क्या कहें इसे, ये जो धर्म जो जिसे हम मानते हैं। भाटी जी ने रिसर्च की बात की तो मैं उन्हें रिसर्च अर्थात शोध से ही बताना चाहूँगा कि मेरा शोध महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण पर चल रहा है और मैंने अपने शोध कार्य के लिए ये गीता प्रेस गोरखपुर की टीका है जो 2 भाग में है। ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित है, ये भी 2 भागों में है। और ये वाल्मीकि रामायण विश्व बुक्स द्वारा प्रकाशित है। इसके अलावा बहुत सारी रामायण की किताबों के संदर्भों का प्रयोग किया है जो मेरे संकलन में है। तो मैं बताना चाहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि रामायण में सनातन शब्द का उल्लेख कहाँ आया है, ताकि उनकी ये जिज्ञासा, ये प्रश्न, ये आक्षेप खत्म हो जाए कि भारतीय साहित्य जो वो मानते हैं कि ये सनातन शब्द नहीं वहाँ आता है। तो आप देखिए, यह प्रसंग उस समय का है जब राम अपनी माता कौशल्या से कहते हैं, ये देखिए, ये श्लोक संख्या भी देख लीजिए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में सर्ग 21 के अंतर्गत 49 श्लोक में लिखा है, श्री राम माता कौशल्या से कहते हैं, आपको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म है। देख लीजिए, धर्म है सनातन, यही सनातन धर्म है। ये महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में प्रसंग मिलता है। एक और प्रसंग देखिएगा इसी शोध में जो आया है। एक और प्रसंग पर आते हैं। शोध कार्य भी महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण पर जारी है। ये देखिए, इस प्रसंग में, ये प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए लंका की ओर जा रहे थे और वो समुद्र को पार करते हैं। तो उपकार के बदले उपकार का एक प्रसंग आया है। तो प्रसंग आया है कि पर्वत जिसका नाम मैनाक है वो हनुमान जी को विश्राम के लिए आग्रह करता है कि वो हनुमान जी वहाँ विश्राम करें। तो अनुवाद है कि वानर शिरोमणे, आपने यह दुष्कर कर्म किया है, बहुत महत्वपूर्ण कर्म किया है। अतः उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी। इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपके सम्मान पाने का योग्य है। देखिए, ये सनातन शब्द पुनः महर्षि वाल्मीकि रामायण में आया है। धर्म है सनातन है। देखिए, धर्म सनातन की परिभाषा को अगर एक कठोर पर्वत समझ सकता है तो इंसानों को भी समझना चाहिए
कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के साथ साथ भारत की अमूल्य ज्ञान परंपरा में सनातन शब्द का, सनातन धर्म शब्द का बहुत महत्व है। आशा करता हूँ इसने उनकी जिज्ञासा को शांत किया होगा, साथ ही बहुत सारे लोगों की और भी प्रश्नों के भविष्य में उत्तर देने हैं। यात्रा जारी है। जय श्री राम।